नमस्कार मित्रों, मैं अजय शर्मा फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ नई सोच, नए तर्क और नई विचारधारा के साथ। वर्तमान में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं ईश्वर के अस्तित्व पर। नए सिरे से बात होने लगी है, धर्म क्या है, धर्म की पुनर्व्याख्या की जा रही है और उसमें भी मुख्य रूप से हिंदू धर्म की बात हो रही है। कमियां बताई जा रही हैं कि बहुत कुछ गलत है, जंगल राज है, सब गलत है, जितना है हो रहा है सब गलत है, चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ है, व्यक्ति को नहीं पहचान रहा, स्वयं को व्यक्ति नहीं पहचान रहा कि हम कौन हैं, इस पर सवाल हो रहा है। बहनों भाइयों, धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, मुख्य पहलू तो यही आ जाता है। बहुत ज़्यादा किताबी बात नहीं करेंगे हम, बहुत ज़्यादा पुस्तकों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन पुस्तकों को भी किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया। हम एक बहुत सीधी सरल बात करेंगे, क्लिष्ट शब्दों की बात नहीं करेंगे, हम एक आम व्यवहारिक बात करेंगे, आपकी बात, हमारी बात, हमारे आसपास की बात करेंगे। बहुत कठिन शब्दों से और किसी की कही बात को हम व्याख्या करें, इसके लिए, इससे जो है हमारा जो विचारधारा है, सोचने का तरीका है, और कठिन कठिन शब्दों से व्याख्या काफ़ी क्लिष्ट हो जाती है। शिक्षक वो नहीं बेहतर है जो किताबों को एज इट इज़ पढ़ाए, किताबों में तो सब लिखा ही हुआ है। शिक्षक वो बेहतर है जो किताबी भाषा को सरल भाषा में समझाए, वो शिक्षक है। धर्म की हम बात करें कि धर्म क्या है, तो मित्रों मैं बहुत सरल भाषा में कहूँगा, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमारे कर्तव्य हैं, यदि उसका हम निष्ठा से पालन करते हैं तो उसी को धर्म कहते हैं। डॉक्टर का धर्म क्या है? अपने मरीजों का सच्चाई से इलाज करना। वकील का धर्म क्या है? निष्ठा के साथ अपने मुवक्किल को जिताना। इसी तरह शिक्षक का धर्म क्या है? कि पुस्तकों की सही व्याख्या करना। यदि एक शिक्षक सिरे से बच्चों से कह दे कि तुम सब अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम खुद को ही नहीं पहचान रहे हो, तुम खुद को ही नहीं जान रहे, जंगल राज है चारों तरफ, तो क्या ये सही होगा? मेरी समझ से सरासर गलत है। शिक्षक का तरीका ये होना चाहिए कि जिस प्रकार यदि आपको कमरे की अशुद्ध वायु को बाहर करना हो तो हम वायु को दोष देना शुरू कर दें, उससे बेहतर है क्यों ना हम चारों तरफ की खिड़कियां खोल दें, दूषित वायु स्वतः बाहर हो जाएगी। उसी प्रकार से शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चा जब प्रश्न पूछे या आपको लग रहा है कि नहीं कहीं कुछ कमी रह गई है, उसको इतनी सफाई से उसमें सुधार कर देना। बहुत सरल तो नहीं होता है, परंतु इसका प्रयास किया जा सकता है। मैं बात कर रहा था धर्म क्या है, कि डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन करे। इसी प्रकार मनुष्य का अपने परिवार के प्रति एक कर्तव्य है, दैनिक दिनचर्या के प्रति एक कर्तव्य है, और समाज के प्रति एक कर्तव्य है, प्रकृति के प्रति एक कर्तव्य है, उसका निष्ठा से पालन करना। और यदि उसकी निष्ठा की व्याख्या करने के लिए यदि हमें किसी पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है तो यानी वो सरासर गलत है। क्योंकि जो पुस्तक लिखी गई थी कभी, जिसको हम बड़ी बड़ी नामचीन पुस्तकों की बात करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, वो लिखी गई थी, वो उस समय, उस धरातल, उस काल के अनुसार लिखी गई थी, आज के अनुसार नहीं। यदि उस काल की अवधारणा को लेकर के हम आज को
कहते हैं कि गलत है, तो प्रियानी कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों में सुधार की आवश्यकता है। जैसे चलिए धर्म की बात फिर हम कर रहे थे, तो धर्म की व्याख्या करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी पुस्तक का सहारा लेना चाहिए। यदि हम अनेकों पुस्तकों की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो आज वो दौर आ गया है कि हम धर्म को धर्म की तरह एक विशिष्ट पराकाष्ठा में बांधते, विशिष्ट परिधि में बांधते हुए उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत सरल भाषा में आपसे कहूँगा, धर्म मात्र निष्ठा के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या, अपने कर्तव्यों का पालन करना, उसमें ईश्वर का क्या अस्तित्व है और आत्मा और आध्यात्म का क्या अस्तित्व है। आध्यात्म है मात्र स्वयं को जानना, स्वयं को ये जानना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं प्रतिदिन की दिनचर्या में। ये नहीं कि उस पुस्तक के अनुसार हम कहाँ गलत हैं, ये नहीं। उस पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा होगा, उस पुस्तक के अनुसार हम कहाँ गलत हैं ये नहीं, बल्कि दैनिक दिनचर्या में हम कहाँ गलत हैं, नैतिक रूप से हम कहाँ गलत हैं, ये जानना ही आध्यात्म है। और अपनी नैतिक बुद्धि, तर्क शक्ति, सोचने की विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन में जीवन यापन करना। यदि हमने अपनी पत्नी से कड़वे वचन बोले, पत्नी ने हमसे बोले, ठीक है, हम दोनों गलत हैं, दोनों बैठे, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ, चर्चा की और उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया, दैट्स ऑल। बहन भाई हैं, उनमें लड़ाई हुई, माता पिता का क्या कर्तव्य है कि ठीक है, दोनों के कारणों को समझना, बैठना, उसको वहीं पर दूर कर देना। सास बहू में कोई दिक्कत है तो ऐसा तो नहीं हर बार सास ही गलत है कि स्वतंत्रता नहीं दी, बाहर नहीं जाने दिया। अरे बाहर गए हो, क्या दिन भर बाहर ही रहोगे? आपकी ड्यूटीज़ नहीं है अपने परिवार के प्रति? तो क्वेश्चन है, क्या ड्यूटी अन्य लोग भी कर सकते हैं? यही समझने की ज़रूरत है। यदि परिवार के सदस्यों में हो सकता है किसी में शारीरिक क्षमता ही ना हो उस कार्य को करने की, तो बहू की भी ड्यूटी वहाँ बन जाती। यानी मुख्य रूप से कहना सिर्फ इतना है कि आपका अध्यात्म, आपका धर्म इतना है कि नैतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से आप जहाँ भी गलत है उसको सुधारना। और ये परिवार हमारी एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बिगाड़ नहीं सकते। यदि किसी नारी को समझा दिया कि आप गलत हैं, अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं, आप नथ पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, चूड़ी पहन रही हैं, तो आप गलत हैं, यहाँ पर आप अंधकार में जी रही हैं। और जो ज्ञान में जी रही हैं उनका क्या करें? जो अपने ड्यूटीज़ को समझ ही नहीं रही हैं, घर से बाहर निकल गए तो निकल ही गए, घर में कौन मरता है जीता है कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब बहुत सरल भाषा में कहूँगा, सिर्फ इतना है कि आप अपने ड्यूटीज़ का पालन प्राथमिकता पे करें। और रही बात घर में, परिवार में क्लेश, द्वेष भावना या परिवार में किसी तरह की अव्यवस्था, कुछ समय के लिए कि थोड़े समय के लिए चलो पति पत्नी में लड़ाई होती है। आप अपने ऑफिस में होते हैं जहाँ पूरी तरह प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ भी होता है। कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद, द्वेष हो जाता है दैनिक दिनचर्या में, वहाँ पर भी हमारे किसी से बनती, किसी से नहीं बनती। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कि मैं गलत, कहीं कोई गलत नहीं। दोनों अपने अपनी जगह सुधार करने का प्रयास करें। जो कि हो सकता है अगला ना समझ रहा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरी तरह उसके लिए स्वयं को दोषी ठहरा लेंगे। तो मैं सिर्फ एक आपको ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ कि आप प्रयास करें समझने का कि हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म क्या है। हमारे अध्यात्म वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर बड़ी पुस्तक में जो लिखा है उसके हिसाब से हम समझें। जी नहीं, आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं तो स्वयं की दृष्टि से समझने का प्रयास करिए कि आप कहाँ गलत हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप
4 किताबें साइकोलॉजी की, 4 किताबें फिलॉसफी की पढ़े। हमारे बुजुर्ग भी हुआ करते थे, ना उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी, ना उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, ना उन्होंने न्यूरो साइंस पढ़ी, उन्होंने नहीं पढ़ी, पर फिर भी वो अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन बहुत शुद्धता से करते थे, नियमानुसार करते थे। तो इसके लिए यही मेरा कहना है, आप आध्यात्म को जानिए, आप स्वयं को जानिए, स्वयं आत्मचिंतन करिए। आत्मचिंतन मतलब ये नहीं कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आत्मचिंतन ये नहीं कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं। सबसे होते हैं जो हमको समझा रहे हैं कि आप पापी हो, आपने पाप किए हैं, आप अंधकार में हो। महोदय, वो भी अंधकार में ही थे, और आज उनको प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं, हाँ थोड़ा सा समझ में आ गया कि हम कहाँ अंधकार में थे, तो वो दूसरों को समझाने लग गए, अब तुम भी अंधकार में हो, तुम भी बाहर निकलो। और सबको कहने लग गए तुम सब अंधकार में हो, जंगल राज में हो। जी नहीं, अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वयं को डेली विश्लेषण करिए, परिवार के साथ बैठिए और प्रयास करिए कितनी स्वतंत्रता किसको दी जानी चाहिए। अब ये तो नहीं कि कह दिया गुरुजी ने कि पुत्री तुम अंधकार में हो, जाओ स्वतंत्र जियो, तो लड़की को उठा के जाओ तुम जहाँ मर्जी घूमो फिरो। नहीं, यदि बाहर की व्यवस्था खराब है, बाहर का सिस्टम गड़बड़ है, बाहर मेरा मतलब घर से बाहर, तो उस समय बच्ची को अवेयर करना, अलर्ट करना, उसको समझाना कि तुम्हारा नुकसान ना हो जाए, लड़के को समझाना कि तुम्हारा कहीं नुकसान ना हो जाए, तुम दूसरे को नुकसान ना कर दो। भाई 8 बजे घर आ जाना, सुबह जा रहे हो 8 बजे आ जाओ, पहुंच जाओ, फ़ोन करके बता देना। ये जो हम कर रहे हैं आज के समय में वो सही है। यदि किसी फॉर्च्यूनर का स्कूटी से टक्कर हो जाती है, विचार करके देखिए, और स्कूटी वाला कहे मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, और रिवेंज इस प्रकार से लूंगा कि मैं तुम्हें बदल दूंगा। अच्छा, क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या आप सोच के देखिए कि फॉर्च्यूनर स्कूटी से टकराई, स्कूटी वाला कह रहा है मैं रिवेंज लूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, और वो उसने बदल दिया वहाँ पे, और वो फॉर्च्यूनर वाला पैर छू के वापस लौट गया। नहीं महोदय, ऐसा नहीं होता। हम उस दुनिया में हैं जहाँ वर्तमान में एक व्यवस्था ये भी है कि फॉर्च्यूनर वाले से टक्कर हुई स्कूटी वाले की, फॉर्च्यूनर वाला उतरा, उसने स्कूटी वाले से क्षमा याचना की, या कहा कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई, उसको किनारे लगाया, उसको फर्स्ट एड कराया, और स्कूटी वाले ने भी थैंक यू बोला और नाराज़गी जाहिर की कि भाई देख के चलाइए। उसने कहा गलती हो गई, मैं ध्यान रखूँगा। ये प्रतिदिन होता है, हम जब जाते हैं गाड़ी से, मैंने अनुभव किया कई बार मेरी गाड़ी टकरा जाती है, पीछे अगला वाला पीछे गुस्से में देखता है, और मैं स्माइल कर देता हूँ, सॉरी कह देता हूँ, अगला भी सोच के क्या चला जाता है, ठीक है गाड़ी से टकराई। इस तरह का भी अध्यात्म हमारे यहाँ मौजूद है कि मात्र फॉर्च्यूनर की टक्कर स्कूटी से हुई है, या मेरी टक्कर आते जाते किसी अन्य व्यक्ति से हो जाती है, ठीक है मात्र टक्कर है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कई दुर्घटनाएं जीवन में हमारे साथ बड़ी बड़ी हो जाती, कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो, या लीव इट, छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं। कितना सरल शब्द है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है, लेट्स गो, लीव इट। कितनी सुंदर शब्दावलियां हैं। वही महिलाओं की हम बात करें, स्वतंत्रता की, तो कितनी स्वतंत्रता दी जानी है। दी जानी तो हम नहीं निर्णय करेंगे, हमारा परिवार निर्णय करेगा। पुरुष नहीं पापी है कि सारे पाप पुरुष ने किए, पुरुष नहीं स्वतंत्रता दे रहा है महिलाओं को। ये ठहरा देना कि हर चीज का दोषी पुरुष मात्र है, पुरुष प्रधान देश है, नहीं। हम उनमें से हैं जो घर में कहते हैं कि मालकिन तो बेगम है, मालकिन तो माँ है, पिता कहते थे मालकिन तो ये है, ये जाने।
और दोनों बैठ के निर्णय लेते थे। आज के मेरे पिताजी 8वां स्कूल पास थे, माताजी 5वां पास थी। दोनों बैठ के निर्णय लेते थे। जब माँ से कुछ कहते थे तो कहती थी पिताजी से पूछे, पिताजी से कुछ कहते थे कहती थी माँ से पूछो। निर्णय दोनों लेते थे। हम उस देश में हैं और सिंधु घाटी व्यवस्था में मातृ प्रधान देश रहा है। आर्य समाज में दोनों पति पत्नी का दर्जा समान रहा है। उसके बाद धीरे धीरे और आज भी धीरे धीरे शनै शनै परिवर्तन हुआ, पर आज भी आप देखिए आज क्या व्यवस्था है। आज भी अत्यधिक 90% परिवारों में आपको मिलेगा, अब गांव में मिलेगा, जहां दोनों पति पत्नी बैठ के एकदम एक साथ बातचीत करके निर्णय लेते हैं। पुरुष प्रधान अवश्य है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता हमारे समाज में देखी गई है। तो ये चली आ रही है समय से और धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और होगी। और ऐसे ही महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिल रही है और ले रही हैं। उनको दी भी जा रही है शिक्षा व्यवस्था की स्वतंत्रता, विवाह की स्वतंत्रता, और जब ससुराल चली जाए वहां पे भी स्वतंत्रता। हम तो कहते हैं बहुओं का ही राज रहता है, बहू ही घर में पूरा निर्णय लेती है कैसे होना है, क्या होना है। 2-3 साल देखने के बाद पूरा सिस्टम बहू के पास आ जाता है। बहुएं मालकिन हो जाती हैं घर की, चाबी उनके पास हो जाती है, सास बुजुर्ग हो जाती है और वो पूरा सिस्टम देखने लग जाती है। कहाँ गलत है? हाँ, थोड़ा बहुत अनबन हर परिवार भाई बहन में भी होती है। उसका मतलब ये तो नहीं कि पति नाराज़ हुए पत्नी नाराज़ हुई तो दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार दें। 10 मिनट बाद, आधे घंटे, जब नाराज़गी शांत हो जाएगी फिर बैठेंगे और फिर व्यवस्था को एक साथ लेकर आगे चलेंगे। ये व्यवस्था हमको हर जगह देखने को मिलती, कार्यालय में भी देखने को मिलती। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, जो आध्यात्म के ठेकेदार हैं, जो वर्तमान में भी आध्यात्म के ठेकेदार हो गए हैं, वहाँ पर भी आप देखिएगा जब आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई होगी। मठाधीशों के यहाँ क्या होता है? वर्चस्व की लड़ाई। गुरु का स्थान कौन लेगा? कि भैया अध्यात्म के ठेकेदार हैं, तो आगे भी होती रहेगी। ये मनुष्य है, मनुष्य प्रारंभ से ही कामी, क्रोधी, लोभी ये है। इसको संयमित करना ही अध्यात्म है। और बच्चों को स्वतंत्रता देने के लिए और फ्रीडम देने के लिए बच्चियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को स्वतंत्रता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं हम आध्यात्म की बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ें। उसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ही पर्याप्त, हमारा संविधान ही पर्याप्त है ये समझाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर का अस्तित्व की व्याख्या के विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे तर्क शक्ति के साथ। आपको जो ठीक लगा बताइएगा, जो गलत लगा बताइएगा और थोड़ा सा विचार करिएगा। मैं फिर कहता हूँ, फॉलोअर्स वही होते हैं जिनके पास विचार शक्ति की कमी होती है। मेरी माँ बुजुर्ग थी, कभी भी हम बात करते थे, मम्मी मैं तो स्वयं कभी किसी बाबा के पास नहीं गया, स्वयं मुझे नहीं लगा कि हमें किसी ने 10 किताबें पढ़ ली, हमने 2 पढ़ी तो हम 10 वाले के पास चले जाएं। भैया तुम मेरे जीवन की व्याख्या करो, मेरे जीवन का निर्णय लेने में मुझे बताओ मैं कहाँ गलत। नहीं, ठीक है, हम स्वयं विचार शक्ति रखते हैं। हमारे बुजुर्ग हमको बहुत कुछ दे गए हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इसके लिए किसी को फॉलो करने की हमें नहीं लगता ज़रूरत है। समझिए, विचार करिए, वीडियोस देखिए, उनको समझने का प्रयास करिए, मगर अंधभक्त हो करके फॉलो कर लेना कि सब जंगल है, सब एकदम से यदि आप व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो आप उसको तोड़ देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। महिलाएं यदि 4 वीडियो देख करके घर में द्वंद्व करने लग जाएंगी कि नहीं मैं बहू, मैं काम ही नहीं करूँगी, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर निकलने को नहीं मिला। नहीं, फ्रीडम ये नहीं है, फ्रीडम विचार शक्ति की है। आप पुस्तकें पढ़िए, आप जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है इसमें आप पुस्तकें पढ़िए, अध्यात्म भी पढ़िए, गलत नहीं है, पर उसको तर्क शक्ति के साथ समझने का प्रयास करें।
साइकोलॉजी कहती है आप क्वेश्चंस करिए जितने कर सकते हैं, पर विश्वास एक पर भी मत करिए। स्वयं तर्क शक्ति लगाइए। अंधे होकर के मत कूद पड़िए कि नहीं मैं तो अंधकार में था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आ गया तुम्हारी चरणों में और ये लो डोनेशन, मुझे समझाओ। नहीं, एकदम से मत सिस्टम बदल। उसके जो नुकसान होंगे ना, वो आप महिला एकदम से मतलब वो सुन करके और फ्रीडम घर में आतंक हो जाएगा। आपको उतनी तर्क शक्ति होनी चाहिए कि आप शनै शनै धीरे धीरे, समय आएगा फ्रीडम भी है आपके पास। हमारे धर्म में फ्रीडम से रोक नहीं है किसी को, पर हाँ नियमित संयमित होने की आवश्यकता है। उसके बारे में जरूर बल दिया गया कि अपने पारिवारिक जीवन में भी संयमित रहिए, समाज में संयमित रहिए। इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा नए विचारों के साथ, तर्क शक्ति के साथ।